अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 74 साल तारीख में पहली बार एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट निज़ाम तरतीब दिया है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। किसी को यह एहसास नहीं कि ये इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहा कि बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। ऐसे निज़ाम से मुस्तकबिल के लीडर्स तैयार होंगे। PTI के साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो पूरे मुल्क में होगा। इंतखाबात में धांधली करने वालों ने पाकिस्तान और आइन को गैर मुस्तहकम किया। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का कारकुनान से खिताब, कहा हम पुरअमन सियासत, आइन और मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं, मदारिस को कौमी धारे में शामिल करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम सवाती की माफ़ी कबूल कर ली। आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। आजम सवाती का माजरत कबूल करने पर इलेक्शन कमीशन का इजहार तशक्कुर। कहा इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में इजाफे के हौलनाक नताइज निकलेंगे। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है और कभी मलबा आलमी हालात पर डाला जाता है। मिनी बजट मुसल्लत करने और कौम के मुस्तकबिल से खेलने के बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान, कहा मौजूदा माली साल के पहले 5 माह में तिजारती खसारा रिकॉर्ड $20 अरब हो चुका है, जो माशी तबाही की अलामत है। मईशत वेंटिलेटर पर है लेकिन PTI हुकूमत सोई हुई है। दरामदात आसमान को छू रही है। किसी भी मौशी इशारे में बेहतरी नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शारी रहमान का ट्वीट, कहा कि 3 साल में मुल्क और मईशत का जितना बुरा हाल हुआ 74 साल में नहीं हुआ। बद इंतजामी की वजह से गंदम, चीनी और दीगर चीजें भी दरामद करनी पड़ रही हैं। तब्दीली और नया पाकिस्तान के नाम मुल्क और मईशत का दिवालिया कबूल नहीं है। नून लीग ने लोगों की कुर्दार कुशी की। ये जाली वीडियो ऑडियो शाये की। इनकी तरजीह अवाम नहीं इक़्तिदार है। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। ये शुबोतेबाजी आप हर दफ़ा नहीं कर सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग के दौर में तरजीहात सियासत थी, मईशत नहीं। तहरीक इंसाफ यकसा तरक्की पर यकीन रखती है। बल्दियाती निज़ाम में तमाम मसाइल दहलीज पर हल होंगे। हार तब वही है जो हार तस्लीम करता है। लोगों ने शहर से बाहर आकर महल बना लिए हैं। नालालई के लिए 100 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर कराया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा कि क्रिश्चियन पाकिस्तान के वफादार हैं। मुल्क की तरक्की में उनका अहम किरदार है। आज तक किसी दहशतगर्द में किसी क्रिश्चियन का नाम नहीं आया। CTA में क्रिश्चियन बरादरी के लिए कॉलोनी बनाएंगे। सिंध में बल्दियाती बिल से मुतल्लिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। ऑपोजिशन अपनी तादाद देख कर मशवरा दे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया, कहा लोकल एक्ट 2013 में बेहतरी के लिए तरामीम की। ऑपोजिशन जमातों की सिफारिश पर कराची में टाउन बनाए। शदीद सर्दी में संगीन गैस बहरान, कहीं गैस नायाब तो कहीं घंटों गायब। कहीं गैस का इंतहाई कम प्रेशर, आवाम का इम्तिहान लेने में मसरूफ। होटल वाले भी गैस ना होने पर लकड़ियां जलाकर खाना तैयार करने पर मजबूर। वफाकी वज़रा ने भी गैस की लोड शेडिंग पर काबीना इजलास में वज़ीर आज़म के सामने सवालात उठा दिए। इंडस्ट्रीज को बरामदी ऑर्डर्स मुकम्मल करने के लिए गैस की फराहमी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। माजी में फिल्म, ड्रामों और म्यूजिक का बेड़ा गर्क किया गया। इश्तिहारात में गैर मुमालिक के एक्टर्स को लिया जाता है और अपने एक्टर्स बेरोजगार हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस,
कहा, हमने नई फिल्म पॉलिसी मुकम्मल कर ली है। अगले साल 22 अवार्ड्स म्यूजिशियन, फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट को देंगे। ईरान के साथ मिलकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में 2 रोज में 30 अफराद की ओमिक्रॉन से मुतासर होने की इत्तलात। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासर अफराद को फौरी तौर पर करंतना करने की भी हिदायत। कोरोना ऑपरेशन सेल ने मुश्तबा मरीजों के नमूने हतमी तशखीस के लिए NIH भेजने की तस्दीक कर दी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 310 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। फ्रांस में रोजाना कोविड केसेस की तादाद जल्द 1 लाख से तजावुज होने का खदशा। फ्रांसीसी वजीर के मुताबिक जनवरी के आगाज में कोरोना वायरस की तब्दील शुदा किस्म ओमिक्रॉन फ्रांस में गलबा हासिल कर सकती है। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज एक दिन के दौरान 72,832 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। ओहदा संभालते ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नीयत ठीक हो तो तमाम चीजें ठीक होती हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की आवाज उठाई और कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अपनी बेहतरीन टीमें पाकिस्तान भेजेंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर हराना मिशन है। स्कूल क्रिकेट को फरोग और ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन और हाई ब्रीड पिचेस मंगवाई हैं। चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 74 साल तारीख में पहली बार एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट निज़ाम तरतीब दिया है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। किसी को ये एहसास नहीं कि ये इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत है। इमरान खान का कहना है कि बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। ऐसे निज़ाम से मुस्तकबिल के लीडर्स भी तैयार होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि 74 साल तारीख में पहली बार एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट निज़ाम तरतीब दिया है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। किसी को ये एहसास नहीं कि ये इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत हैं। इमरान खान का कहना है कि बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इस्तेहकाम के जिम्मेदारों ने धांधलियां करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाया। हम कहते थे कि ये धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम जमहूरियत पसंद हैं और मुस्बत सियासत की बात करते हैं। हम पुरअमन सियासत, आइन और मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मदारिस के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। उन्हें प्यार से कहना चाहते हैं कि साजिशों से बाज आ जाओ, क्योंकि आप कभी मदारिस को ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अमन और खुशहाल मईशत की ज़रूरत है। नवाबशाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी में पावर है तो आप सब में पावर है। हमने कभी बड़े दावे नहीं किए, अलबत्ता छोटे दावे करके बड़े बड़े काम जरूर किए हैं। ये बात कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आती। कहा कि मैंने इक़्तिदार से पहले दावा नहीं किया था कि 18वीं तरमीम लाऊंगा या बलूचिस्तान को हक दूंगा या खैबर पख्तूनख्वा को नाम दिलाऊंगा। ये सब कहता तो मुझे इक़्तिदार में आने ही नहीं देते। साबिक सदर कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में हमने वो काम किए जो इनसे नहीं होने। इनसे तो मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हम चलाएंगे। आपके वोटों की ताकत से एक बार फिर मुल्क की भाग दौड़ पीपल्स पार्टी के हाथ में होगी। इस तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया, हम ही उसे तबाही से निकालेंगे। कहा कि गलत पॉलिसियों से 70 साल में इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इस हुकूमत में पहुंचा। इस दफ़ा ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा।